बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनदर व्लॉग। आज की जो वीडियो है, सबसे पहले तो आप ये मेरी बैक स्क्रीन पे जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को गौर से देखिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने सोलर पैनल को, अपने सोलर स्ट्रक्चर को, पैनल के जो स्ट्रक्चर है इसको बचा सकें, अल्लाह ना करे ये नुकसान जो कि इधर हुआ है वो आपके साथ हो, तो ये वीडियो आपके लिए लाजमन है, ज़रूरी। और इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है, वो बनाने का मकसद भी इतना ही है कि कम से कम जो है लोगों का नुकसान हो। क्योंकि जो स्ट्रक्चर बनाने वाला होता है वो आपके घर में आएगा, वो आपको स्ट्रक्चर बना के चले जाएगा। उसने ये नहीं देखना कि इसमें मजबूती क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसे सिर्फ अपने पैसों से मतलब होगा, और उसने आपके घर से दूसरी जगह पे जाने के लिए बस उसको जल्दी जल्दी होगा कि मैं वर्क करूँ और चले जाऊँ। तो ये जो इसमें वीडियो के आखिर तक आपने वीडियो को देखना है, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपको सोलर स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए होंगी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कंक्रीट जो है वो नीचे वाली साइड पे डाल ली है, और उसके बाद अब हम जो है ना इधर ईंटें लगाएंगे। आज ये हम लोग जो हैं इसके पिलर जो हैं वो फिल कर रहे हैं। इसकी मजबूती के लिए आप लोगों ने भी करना ये है कि जो आपने खड्डे करवा लिए थे वो, और आपने तकरीबन 1.5 से 2.25 फुट जो है ना, ये आपने लाजमी इसी तरीके से कच्ची ईंटें लगवा के और बीच में बजरी जो है वो कंक्रीट आपने फिल करवानी है। जैसे अभी हमने ये कर लिया, इसी तरह वहाँ पे जब मैं ईंटें लगाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपने करना। आगे चल के आप वीडियो मुकम्मल देखिएगा। ये हमने चारों जो हैं खाने इसी तरह फिल करने हैं। आप भी कह रहे होंगे कि अली भाई आपको ये कैसे पता है कि इस तरह हिलाने से ये मुकम्मल तौर पे हो जाएगा और फिर ये इस तरीके से सारा कुछ होना है? तो भाई इतना तजर्बा हो चुका है इनके साथ रह रह के, पता है। इस तरीके से आपने पहले इसको कच्ची ईंटें लगानी, गीली ईंटें नहीं लगानी, ये याद रहे आपको। कच्ची ईंटों से इस तरीके से आपने 1.5 फुट जो है ना अपने हिसाब से इसका सांचा बना के फिर आप डायरेक्ट इसमें डालते रहेंगे तो ये होता रहेगा। अभी यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि ये सुराख है ज़्यादा बड़ा, तो पहले हम इस सुराख को फिल करेंगे, फिर उस हिसाब से हम ऊपर ईंट रख के, ठीक है, फिर उसके बाद इसको फिल करेंगे। आज पसीनों पसीन होने की वजह ये है, जो सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि काम आपको पता है कि आपका भाई जब भी करवाता है वो काम करवाता है जिससे आपको दिखा के आपकी भी उस चीज़ की हिफाजत हो सके और उसकी लाइफ टाइम जो गारंटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। तो बजरी डलवाई है, बजरी डलवाते साथ ही सडनली फिर मैंने इनको जो है प्लास्टर भी करवा दिया है। जैसे कि मैं अभी बैक कैप से भी आपको दिखाता हूँ, हो सकता है वो रोशनी का मसला है। और उसके साथ साथ फिर मैंने ये जगह भी जो है ना इसको भी साफ़ कर लिया है। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये मैंने इतना गंद जो है इकट्ठा कर दिया क्योंकि इस छत पे कभी आना जाना नहीं होता था, और जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा गंद था। अब ये है कि रोज़ आना जाना भी होगा, प्लेटों को साफ़ करना होता है। और फिर ये है कि मैंने ये सीढ़ी जो है ये पक्की पक्की यहाँ पे ना वेल्ड करवा ली हुई है कि अगर ये 2 प्लेटें साफ़ करनी तो ऊपर चढ़ के आराम से इजीली हो जाएंगी, और जो वो वाली हैं वो वहाँ से हो जाएंगी। तो मैं बैक कैम करके दिखाता हूँ। तो जब भी आप लोगों की स्टैंड ये मुकम्मल करवा लें, स्ट्रक्चर मुकम्मल करवाने के बाद ये लाजमी आपने काम लाजमी करना है, जो कि मैं भी आपको दिखाने लगा हूँ। अगर आप अपने स्ट्रक्चर की मजबूती चाहते हैं सोलर की, तो उसमें आपने बजरी डलवाने के बाद, कुछ लोग तो बजरी डलवाते हैं सिर्फ 4 इंच की, तो 4 इंच की बजरी डलवाने का एहसान आप ना करें। अगर आप इतना एहसान करते हैं तो अल्लाह ना करे इससे आपका तूफ़ान से या हवा के ज़ोर से ये प्लेटों का जो होता है वो जब नीचे से हवा पड़ती है तो ये उखड़ता है नीचे से, जहाँ इसके ड्रिल आपने करे होते हैं। तो कम से कम 1.5 से 2.25 फुट आपने इसको लाजमी भरवाना है बजरी के साथ, और बजरी के साथ भरवाने के बाद आपने प्लस्तर भी लाजमी करवाना है। और प्लस्तर करवाने की जो वजह है वो वजह ये है कि देखिए, अगर आप प्लस्तर नहीं करवाएंगे तो बजरी पे जब पानी डलेगा वो वक्त के साथ साथ 6 महीने में, महीने में, 1.5 महीने में, वो तो आपके मसाले पे है कि उसमें आपने मसाला कितना तेज़ डाला हुआ है। अगर तेज़ डाला हुआ है तो वो 6 महीने चल जाएगी, और अगर मसाला कम डाला हुआ है तो फिर वो 6 महीने तो क्या, वो 2 महीने भी नहीं चलेगी। और जैसे जैसे वक्त आएगा वो बारिश के पानी के साथ बजरी गिरना शुरू हो जाएगी, खुरने लग जाएगी, और फिर सारा आपका जो स्ट्रक्चर है वो ढीला हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का आपने ध्यान लाजमी रखना है। देख रहे हैं आप, ठीक है, ये हर तरीके से चारों साइडों से मैंने कर दिया हुआ है, ये भी मैंने करवा लिया हुआ है। हर तरफ से जो है ना इसको अच्छे तरीके से पहले कंक्रीट करवाई है, ठीक है, उसके बाद मैंने इस पर प्लास्टर करवा लिया, क्योंकि मुझे बताया गया था कि जी आप वो करवा लेंगे तो उसमें ये आपकी लाइफ टाइम गारंटी इसलिए बढ़ जाएगी, क्योंकि मुबीन भाई आपको पता है हमें कर रहे हैं, हमारे लिए इंजीनियर वही हैं। तो उन्होंने कहा था कि यार अगर इसको आप यूँ नहीं करते हो तो फिर इसमें बजरी में पानी जब जाता है ना बारिश का, तो उससे बजरी को वो होता है इनके जिस तरह हम कहते हैं ना लेंटर में पानी जाता है तो वो लेंटर टूटने लग जाता है,
तो उससे बचाने के लिए हमने इसे प्लस्तर किया। और वो वाली जो साइड है वो वहाँ से मलक साहब कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा वो वाला। तो ये है कि इसी तरीके से आप लोग भी करवाएं ताकि आपके स्ट्रक्चर की जो है जो और ज़्यादा उसमें इजाफा हो जाए ताकि वो ख़राब ना हो। करता हूँ जी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो फ़ायदेमंद गुजरी होगी। सोलर सिस्टम से मुतालिक, सोलर पैनल से मुतालिक, इसकी प्राइस बढ़ती और घटती हुई, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड मेरे चैनल पे वीडियोस वगैरह हैं। अगर आप वो वीडियोस वगैरह देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके तमाम के लिंक होंगे, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें ताकि उससे आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाया करेगा। सोलर से रिलेटेड जितनी भी तमाम चीज़ें हैं और इसकी सेफ्टी के हवाले से पहले मैंने क्योंकि आपको बताया था फ्रेम कैसे आप सेफ्टी कर सकते हैं, इसकी हर तरह से हिफाजत कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ फिर मैंने आपको बताया कि कंक्रीट में अच्छा इसमें जो सबसे पहली चीज़ है आपको मैं ये बता दूं कि इसमें रेशो कितनी है। ये 4 पिलर में मैंने कम से कम भी 25 से 30 किलो सीमेंट लाजमी डलवाया है। क्योंकि 25 से 30 किलो सीमेंट इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसको प्रेशर लगता है, जब हवा चलती है तो हवा के प्रेशर से प्लेटों पर भी प्रेशर आता है, तो जिसकी वजह से मसाला आपने तेज़ रखवाना है, खाली रेत नहीं करवानी है। इसमें आपका 1 थैला या 1.5 थैला, क्योंकि आपके मुझे नहीं पता कि मैंने 4 kV का लगवाया, 4 kV के हिसाब से मैंने 8 प्लेटों का फ्रेम बनाया हुआ है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे इसको करवाया। अगर आपका ज़्यादा है तो आपने अपने हिसाब से एस्टिमेट लगवा के, लेकिन इतना मैं बता दूँ कि सीमेंट की रेशो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। और जो आप सांचा एक बनाएँ फुट बाय फुट का ही लाजमी होना चाहिए। ये मेरा फुट बाय फुट की है, आप देख रहे होंगे शायद ये वीडियो भी जारी होगी। फुट बाय फुट का ही आपने जो है ये फ्रेम इसके जो नीचे स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपने बजरी डलवानी, कंक्रीट करवानी है। तब तक के लिए दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।